सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। तो भाइयों, एक भाई हैं हमारे जिनका डीजे है खटाना के नाम से, खटाना गुज्जर डीजे, जो नगलाबेर गांव का है। मोदीनगर के पास पड़ता है गांव नगलाबेर। तो भाई का मैं नाम नहीं जानता, कभी भाई से फेस टू फेस मिले भी नहीं। मैं तो आज मिला हूँ पहली बार उनसे फेस टू फेस। तो अभी हमारे गांव से जो है 3 तारीख की रात को बारात गई थी, जो गई थी सीकरी। तो उसमें 4 डीजे थे, एक हमारा था, हमारे 2 थे वैसे, लेकिन एक लेट हो गया था आने में, तो हमने दूसरा डीजे लगवा दिया था, एक विराट गुज्जर के नाम से, ललित भाई का दायमपुर से। तो 2 डीजे हमारे हो गए थे। फिर ये एक खटाना डीजे था, तीसरा एक डीजे और था, चौधरी डीजे, कोई वो भी उधर गया था कहीं का। तो 4 डीजे थे टोटल भाइयों। तो मैं बारात में नहीं गया था, अगर शायद मैं बारात में जाता तो कंपटीशन नहीं होता। कंपटीशन भी लेकिन किया उन्होंने ही है, उन डीजे वाले भाइयों ने ही कंपटीशन किया है, हमारे किसी लड़के ने कंपटीशन नहीं किया। कंपटीशन की क्यों उन्होंने किया है, देखो सबूत वह सब कुछ हमारे लड़के सब बता रहे हैं कि वो बार बार हमसे आगे बोल रहे कंपटीशन करो। कब बोल रहे थे भाइयों? बग्गी पर था हमारा डीजे, चढ़त पे पीछे हमारा डीजे लगा था। जबकि अगर वो कहते तो उनका डीजे बग्गी पे लग जाता, इसमें कोई वो नहीं है। उन्होंने किसी ने कहा भी नहीं लगाने के लिए, वो सबसे आगे था उनका डीजे। अगर उन्हें बग्गी पे लगाना होता तो वे एक बार कहते किसे या फिर पीछे ले जाते, लेकिन उनका डीजे था सबसे आगे, जो खटाना डीजे है। तो जब चढ़त खत्म होगी भाइयों, उसके बाद में जो बीच में और भी डीजे थे 2 हमारे के, और उनके बीच में 2 डीजे और भी थे, वो भी निकल गए। मान लो अगर उनके मन में कुछ कंपटीशन की होती तो वो भी करते। उन्होंने नहीं किया, किसी ने आपस में भी नहीं किया या किसी ने और से नहीं किया, लेकिन इनके मन में थी खटाना डीजे वालों के। बार बार हमारे लड़के से बोल रहे कंपटीशन करने के लिए। तो भाइयों करीब 15 मिनट के करीब कंपटीशन किया भी था इन्होंने वहां पर। और कल तो हमारे गाँव का ही एक लड़का आ गया, हम मुझसे ही बोल रहा था कि भाई तुमने अंकित वाली गाड़ी क्यों नहीं भेजी। उन्होंने वहां कंपटीशन किया डीजे वालों ने, और तुम्हारा डीजे मतलब उनसे दब गया। मैं मानता हूं भाई दब गया हो गया, केवल किस चीज की वजह से? केवल एक ऑपरेटिंग की वजह से। सामान उसमें भी जैन 1 है, 1 नंबर का सामान है टाटा में, जो दूसरी हमारी गई थी बारात में। लेकिन कहीं ना कहीं चलो हो जाता है ये मामला। तो अगर अंकित होता उस दिन बारात में, उस बारात में अंकित होता और टाटा वही होती, तो शायद वो जो बार बार हमसे बोले ना कि कंपटीशन के लिए हमारे लड़के से, वो एक बार भी नहीं बोलते। और वो जैसे उनका डीजे आगे था तो अपने आप ही आगे ही बंद कर लेते, वो बोलते भी नहीं कंपटीशन के लिए, जो बात है। और मैं होता भाइयों, अगर वो बोलते कंपटीशन के लिए बार बार आगे, तो मैं खोने नहीं देता। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भाइयों गलत है। हमारे ही गांव से बारात गई है और उसी में ही वो कंपटीशन हमारे डीजे से कर रहे हैं। बाकी वो भी जबकि उन्हीं के हमारे गांव वालों के रिश्तेदार लगते हैं शायद वो, या तो डीजे वाले या जिन्होंने किया था वो डीजे, मंगाया था जिन्होंने, या फिर वो कुछ बता रहे थे क्योंकि मुझे वो इस तरह थी। तो चलो वो भी भाई अपने ही है, ऐसी बात नहीं है, वो भी लगा सकते थे बग्गी पे अगर उनकी ऐसी इच्छा थी। लेकिन उनकी इच्छा बग्गी पे लगाने की नहीं थी, उनकी इच्छा थी केवल कंपटीशन करने की। उन्होंने देख लिया कि अंकित वाली गाड़ी नहीं है, उन्होंने कंपटीशन किया। कोई बात नहीं, मैं पहले से ही बताता हूँ भाइयों कि हमारे यहाँ पर बहुत से डीजे वाले भाई, कुछ नहीं बहुत से ही डीजे वाले भाई यूँ सोचते हैं कि एक बार बस धड़कन को कहीं ना कहीं हमें दिखे कि हम इसे यहाँ पे हरा सकते हैं, तो वो बिल्कुल जरूर चाहते हैं कि हम अब इनसे कंपटीशन करें, या फिर सोशल मीडिया पे दिखाना चाहें। जैसे भी इंस्टाग्राम का ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है आजकल, उस पर छोटी छोटी सी रील डाल रहे हैं, फिर कि ये कर दिया हमने धड़कन का, वो कर दिया धड़कन का। तो भाइयों हमें पता लगा अभी कि हमारे डीजे के साथ में आज की तारीख है 6 तारीख के, बहादुरपुर गांव में आज खटाना डीजे रहने वाला है। तो डीजे और भी थे 2। अगर कंपटीशन वाली ही बात है भाइयों, हमने उनसे तो नहीं किया कंपटीशन, लेकिन वो बात कहीं ना कहीं मुझे लगी हुई थी कि भाई जब उन भाई से कभी हमारी कोई बात हुई नहीं, कभी किसी बारे में कभी हमने उन्हें गलत बोल रहा हो या उन भाई ने हमें गलत बोल रहा हो, ऐसा हुआ ही नहीं कभी हमारे बीच में। तो भाई उन्होंने ऐसा क्यों किया, कंपटीशन किया जबरदस्ती हमारे साथ। चलो भाई कंपटीशन कर लिया तो कोई बात नहीं भाइयों, लेकिन देखो जो बात है वो यही है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आज जो कंपटीशन हुआ है वो मैंने कराया था, उनकी गाड़ी बंद खड़ी थी, मैंने खुद जाके कहा अपने अर्जुन भाई से कि अर्जुन भाई गाड़ी इनकी बराबर में लगाओ। अंकित से बोला मैंने कि अगर ये डीजे ना चला, मैं माइक तो वो लेकर नहीं गया, साथ में हमारा लड़का अंकित, लेकिन फिर भी कि अगर ये डीजे ना चलावे ना तो तू अपना बंद मत करना, तू चलाता रहना इनके बराबर में डीजे लगा के। तो लेकिन उन्होंने फिर अपना डीजे जो है स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब कंपटीशन हमारा हो गया, आज भी काफ़ी देर हुआ, 15 मिनट से भी शायद ज़्यादा ही हुआ होगा, जितना भी हुआ था कंपटीशन पब्लिक के सभी के सामने हुआ बहादुरपुर गाँव में। अगर कुछ बहादुरपुर वाले भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हो तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। जबकि मैंने जो उनकी गाड़ी चलाते हैं मनीष भाई मोदीनगर वाले, उन्हीं गांव के इनसे पूछवाया था कि भाई, उन्हीं के सामने पूछा था कि भाई बताओ किसका डीजे तगड़ा बताया था। उन्होंने भी हमारा बताया, सबने हमारा बताया था क्लियर,
वो हमारे भाई जो है डीजे वाले भाई, उनका नाम मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन वो अपने बिल्कुल जाल के तरफ से वीडियो बना रहे। मैं लड़के से अपने से ही बोल रहा हूँ, देखो ये वीडियो कहाँ से बना रहे, बीच में भी नहीं खड़े हो रहे। कोई नहीं भाई, सबको अच्छा डीजे अपना लगता है, मुझे अपना लगता है, तुम्हें अपना लगता है, लेकिन जब कंपटीशन होता है ना, उसे पब्लिक बताती है। मैं तो अपने को ही बढ़िया बताऊंगा, आप अपने को ही बढ़िया बताओगे, लेकिन पब्लिक बताती है मेरे भाई किसका डीजे अच्छा बजा है। उस दिन अगर आपका अच्छा बजा था बारात में, तो आज हमारा अच्छा बजा। पब्लिक ने बताया है, सब बहादुरपुर वाले गांव वालों ने बताया था, जितने भी वहाँ पे थे। बाकी डीजे वाले भाई भी थे, और वहाँ पे प्रधान डीजे तलहटा वाले, आप उनसे ही पूछ लेना किसका डीजे अच्छा बजा था। और भी थे भैया, बहादुरपुर का डीजे था एक, और उनसे पूछ लेना किसका डीजे अच्छा बजा था। भाई मैंने केवल कंपटीशन इसलिए कराया था कि आपने जो हमारे लड़के ने उस दिन जबरदस्ती कंपटीशन किया था ना, तो आपसे कोई मेरी ऐसी बात नहीं थी, आपने गलत किया, तो आज हमने आपसे जो है कंपटीशन किया। उस दिन आपका अच्छा बजा, आज हमारा अच्छा बज गया, ये तो भाई चलता रहे, इलेक्ट्रॉनिक चीज है। उसके बाद लेकिन आपने जो ये कुछ गलत बातें बोली ना, मैं मनीष भाई से बातें कर रहा था खड़ा हो गया वहां पे, क्योंकि मैं इसलिए बातें कर रहा था, मनीष भाई जो है माइक में बोल रहे। भाई माइक का क्या मतलब है इस चीज में? कोई ये तो है नहीं कि भाई कहीं रोड शो है, मतलब उसमें चलते हैं माइक, तो रोड शो में ऐसे प्रोग्राम में माइक की तो कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन तुम माइक ले गए साथ में, कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई माइक में बोल रहे। तो मैंने केवल मनीष भाई से ये बात कही थी, मनीष भाई के आप टाटा पे ऊपर चढ़ के माइक में बोल रहे हो, तो आप नीचे आके पब्लिक से पूछो किसका डीजे अच्छा बज रहा है, और बीच में खड़े हो गए वीडियो बनाओ, बीच में खड़े होकर देखो किसका डीजे अच्छा बज रहा है। क्योंकि हम बीच में खड़े थे, लास्ट तक बीच में खड़े थे, हम एक बार भी टाटा पे ऊपर नहीं चढ़े। तो भाई उसके बाद में वो भाई आए डीजे वाले, वो मुझसे बोलने लगे कि दब वाली चूल। मैंने कहा भाई चूल कहाँ दबगी यार, आज तो तुम्हारी दबगी चूल सबके सामने, किससे पूछ लो। मगर बहादुरपुर गांव वालों से, तुम जितनी यहाँ पे जनता खड़ी है, किससे पूछ लो। कहने लगे 0 टॉप, हमारे में एक भी टॉप नहीं लग रही, 10 बेस लग रही थी, उनके में 10 बेस हमारे में थे। भाई हमने 4 टॉप लगा रही थी, उन्होंने 2 ऊपर से हाइस के बॉक्स थे या जो भी थे वो लगा रखे थे। मैंने कहा भाई आप टॉप लगा लो, मैंने आपसे मना नहीं किया, क्योंकि हमें टॉप लगाने की जरूरत नहीं है। तो भाई आप लगाओ मत लगाओ, हम तो टॉप लगाते हैं, पार्टी हम तय करते हैं। मान लो कहीं भी हमारे डीजे जाते हैं शादियों में, तो पूछते हैं वो भैया क्या बेस का डीजे तुम्हारा, क्या टॉप लगाओगे? 10 बेस का डीजे क्या टॉप लगाओगे जी? 2 भी लगते हैं, कहीं हाइट के हिसाब से, कहीं 4 भी लगा देते हैं, लेकिन 6 टॉप रखे रहते हैं गाड़ी में। तो भाई हम पे थी तो हमने लगाई, देखो आप पे भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा आप पे नहीं है, लेकिन ऐसी बात आप मुझसे आगे बोल रहे हो कि भाई 0 टॉप थी हमारी और हमें लगाने की कोई जरूरत नहीं। तो भाई आप मत लगाओ, मैं आपसे थोड़ी कह रहा हूँ कि आप लगाओ मत लगाओ, आपने मुझसे कहा कि हमारा 0 टॉप है मतलब, तो मैंने आपसे ये कहा था कि भाई लगा लो आप टॉप, मैंने मना नहीं किया। फिर आप कह रहे कि कोई ना, जैसे परसों मिले थे ऐसे ही फिर मिलेगा कहीं। मैंने कहा फिर क्या मिलेगा भाई, मैंने आपसे यही कहा था, अगर आप भी मेरी वीडियो देख रहे हो कि भाई फिर क्या मिलोगे, ये तुम्हारे सामने फिर ये बजरा डीजे पीछे खड़ा हुआ हमारा, तुम्हारा आगे खड़ा है, फिर से लगा लो एक बार भाई। दोबारा से 2 दिन बाद या 4 दिन बाद क्या मिलोगे, मतलब वो तो वही ना, कोई कहीं मतलब क्या फायदा, कहीं बदतमीजी हो आपस में, एक दूसरे से मनमुटाव हो गए। भाई तुम्हें कंपटीशन करना है, चूल किसकी दबती है किसकी नहीं, तुम्हारे सामने डीजे खड़ा है, तुम्हारे पीछे एक बार और लगा लो। अगर कोई कसर रहेगी हो या कुछ भी चीज की रहेगी हो, तो आप एक बार और लगा लो डीजे, पता चल जाएगा। लेकिन वो भाई कह रहे फिर उसके बाद में मेरे से कि मेरा मेहनत के पैसे का डीजे है। मैंने कहा भाई मेहनत के पैसे का डीजे होगा, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा आपका कि मेहनत का पैसे का नहीं है, लेकिन भाई मेरा भी तो मेहनत के पैसों का डीजे है। मेरे गांव में आके किसी छोटे छोटे बच्चे से पूछ लो कि मेरे डीजे मेहनत के पैसे के हैं या नहीं है। 4 टॉप थी जब हमने डीजे बनाया था, आज तक जो भी करता रहा हूँ मैं उसी से करता रहा हूँ। अपना डीजे जैसे ही मैंने यहाँ तक मैं लेकर आया हूँ, एक मेहनत के पैसे से या मेहनत कर करके मैं लेकर आया हूँ। बाकी अपनी जो मैं बता रहा हूँ फिलहाल, अपनी मेरे पे 2 गाड़ियाँ अभी, एक 24 मॉडल है, एक 23 मॉडल है, और एक गाड़ी की किस्त मेरी की 21,650 रुपये जाती हैं, और एक गाड़ी की किस्त मेरी जो है 22,580 रुपये जाती है। तो भाई ये मैंने गाड़ी किस्तों पे ली है, एक में करे थे मैंने 2 लाख के करीब जमा, एक में 1,80,000 के करीब जमा करे थे। तो भाई मेरे भी मेहनत के पैसे की हैं, ये ऐसी बात नहीं है। अगर मान लो कहीं से वैसा पैसा आता, जब मैंने ये गाड़ी ली थी तो मैं कैसे ले सका था इन्हें, किस्तों पे नहीं लेता। लेकिन भाई मेहनत के पैसे की, मेहनत के पैसे का ही सामान है, इसलिए ये गाड़ी मेरी किस्तों पे है। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरी गाड़ी भी कोई जमीन वमीन के किसी चीज़ के पैसे की नहीं है, ये गाड़ी मेरी मेहनत के पैसों की है। मेरे गांव में आके छोटे छोटे बच्चों से पूछ सकते हो, आप किससे भी पूछ सकते हो। लेकिन आप तो पता नहीं इतना गुस्सा से हो गए, एकदम ऐसी ऐसी बातें कर रहे बिल्कुल गुस्से में। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, कंपटीशन ही तो हार दीजिएगा, वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी हो गया। आपका तो पता नहीं ऐसा चेंज हो गया, मतलब फेस का रिएक्शन ही आपके कैसा हो गया कि मतलब लड़ाई वाला स्वभाव आपका। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। डीजे था उस दिन आपने कंपटीशन किया, आज हमने कर लिया कंपटीशन, मान लो चलो हमारा हारा या आपका हारा, लेकिन इसमें कोई ऐसी तो बात नहीं होनी चाहिए लड़ाई झगड़े वाली, या फिर कि मेहनत के पैसे का मेरा डीजे है, ये उसका नहीं है। भाई आपके भी मेहनत के पैसे का डीजे, हमारे मेहनत के पैसे का डीजे। मैं तो फिर से यही कह रहा हूँ कि इन चीज़ों से मान लो कंट्रोवर्सी पैदा होती है।
आप भाई अगली बार के लिए भी कह रहे हो कि फिर मिला कहीं, मैंने तो आपसे कहा था आज ही खत्म कर लो ना, यहीं डीजे खड़ा है, एक बार और लगा के देख लो। तो भाई मेरे तो कोई बात गलत है नहीं, पहले कंपटीशन की शुरुआत आपने करी है, उसके बाद हमने करी है। लेकिन बात यह है अगर कंपटीशन की बात तुम आगे से फिर से करो तो भाई बिल्कुल बताना, जहाँ भी आपका डीजे आपको पता हो हमारा भी वहाँ पे आने वाला, तो मुझे बिल्कुल बताना, हम जरूर आपसे कंपटीशन करेंगे। प्यार मोहब्बत में कंपटीशन करो, पब्लिक का मनोरंजन होता है, सब मनोरंजन कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे कंपटीशन हुआ था वहाँ भी कोई ऐसी बात नहीं थी कि भाई जाम लग गया या बिल्कुल मेन रोड पे कहीं हाईवे पे, वो गांव की बात है। गांव में आराम से आप कंपटीशन कर लो, कोई बात नहीं, पब्लिक का मनोरंजन कराओ, लेकिन कोई लड़ाई झगड़े की बात मन में मत लिया करो, मत सोचा करो ऐसा, ठीक है भाई। आराम से आप भी काम करो, हम भी काम कर रहे हैं। बाकी वीडियो कहाँ से बनी हुई है, सुमित भाई के यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो डल भी गई है, तो भाइयों आप उसमें भी देख के बता सकते हो किसका डीजे कैसा बज रहा है, कहाँ से वो वीडियो बनी हुई है, बीच में से है या बहुत पीछे से है नहीं है। मैं भी वही वीडियो डाल रहा हूँ अपने इस चैनल पर, इसी में जोड़ रहा हूँ वो वीडियो। तो भाइयों आप भी, मैं अब भी ये कह रहा हूँ कि उन भाई के लिए भी गलत कमेंट मत करना, खटाना डीजे के लिए भी अच्छे कमेंट करना, दोनों डीजे के लिए सभी भाई देख कर। लेकिन इस चीज़ का जरूर फैसला करना आप कमेंट के हिसाब से कि कौन सा डीजे विनर है। हमारे में ज़्यादातर जो चला है वो बोल चला है, और बाकी उन्होंने जो चलाए हैं जैसे भी चलाए हैं वो उन्होंने चलाए हैं, लेकिन हमारे में ज़्यादातर बोल ही चला है, ठीक है भाइयों। तो अच्छे कमेंट करना और अपना प्यार सपोर्ट हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। बाकी बस मैं फिर से ये कहना चाहूँगा भाइयों कि आपके मन में रहती होगी कंपटीशन करने की, लेकिन मेरे मन में कंपटीशन करने की किससे भी नहीं रहती यार। मैं पहले से ही कहता हुआ आया हूँ कि हमारे डीजे के साथ में ज़्यादातर दिन रात डीजे बजते रहते हैं बारात में। ज़्यादातर हमें अपने से थोड़े अगर हल्के भी डीजे मिलते हैं ना, तो भाई हम ये नहीं चाहेंगे फिर कि इसे नीचा दिखावें, इससे कंपटीशन करें। और भाई टक्कर के बहुत मिलते हैं, हम उनसे भी नहीं चाहते कि भाई कंपटीशन करें, हम तो किसी चाहते हैं। लेकिन हमारे लिए पता नहीं डीजे वालों की सोच क्या होती जा रही है, कुछ भाइयों को पता नहीं क्या मन में घुसा हुआ है कि बस धड़कन को दबा लो। तो भाई इन चीज़ों को छोड़ दो, कुछ नहीं रखा है इन चीज़ों में, भाईचारा बना के रखो। सबसे बड़ा भाईचारा होता है, सबसे अच्छा भाईचारा होता है। अगर मान लो आपके गाँव से बारात आवे, मेरे गाँव के आसपास, उसमें आपका भी डीजे है मेरा भी डीजे, तो फिर आपके गाँव से आई हुई बारात में ही मैं आपसे ज़बरदस्ती कंपटीशन करने के लिए बोल लूँ अपने गाँव के आसपास, तो भाई मेरी कहीं ना कहीं बात गलत है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई, सब भाई हैं। आप अपने लिए कमा रहे हो, मैं अपने लिए कमा रहा हूँ, लेकिन भाईचारा बना के रखो। ये नहीं कि डीजे के चक्कर में आप लड़ाई झगड़े वाली वो करो, मतलब फीलिंग अपने अंदर पैदा करो। ये चीज़ खत्म कर दो, कंपटीशन हो गया, बात खत्म, जैसा हो गया। आगे से कहीं रोड शो में किसी यात्रा में मिलेंगे तो भाई कर लेना प्यार से कंपटीशन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। लेकिन लड़ाई झगड़े वाली बात मन में मत सोचा करो, लेकिन आप ही फैसला करना सुन के अब किसका डीजे अच्छा बजा, ठीक है भाइयों। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।
पसंद करने वाले करोड़ों लोग हैं बाहर।